और एक प्रश्न है, तो मैं शुरू करता हूँ यह प्रश्न। उन्होंने यहाँ पे लिखा है, सर जी द सेम पर्सन हु इंक्वायर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू। इसमें कहते हैं कि सर जी आप सर्वज्ञ है क्या? तो पहले यहीं पे मैं बोलता हूँ, देखिए आप सभी लोग सर्वज्ञ ही है, हर जगह व्याप्त हो, क्योंकि आप आत्मा हो, आप ही अंदर से परमात्मा भी हो, आपको बस अनुभव नहीं हुई है। आपको जिस दिन अनुभव हो गया तो आप देखोगे कि आप सर्वव्याप्त हो। आप ना शरीर हो, ना मन हो, ना इंद्रिय हो, इन सब के ऊपर एक इन्फिनिट एनर्जी, अष्ट बकरा, सीधा सीधा कहते हैं वो राजा जनक, पूरे सीधे सीधे कहते हैं क्या कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ही वो सब कुछ हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही आकाश के भांति हो सब जगह, तुम ही सर्वत्र हो, सर्वव्यापी हो। विज्ञान भैरव तंत्र में एक विधि दी गई है, उसमें भगवान शिव जब पार्वती को 112 विधियाँ बताते हैं तो उसमें से एक विधि ये दी गई है कि अपने आप को सर्वज्ञ, सर्वत्र और सर्वव्यापी अनुभव करो। यही उनकी विधि दी गई है। वो कहते क्या है, अपने आप को सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी अनुभव करो, हर रोज़ अनुभव करो। खुद विज्ञान भैरव तंत्र में ये विधि दी गई है और शिव कहते हैं तुम्हारे लिए विधि है, तुम अनुभव करो। अद्भुत बातें हैं, कम बुद्धि वालों को ये बातें पकड़ में नहीं आती है। वो सोचते हैं ये 5 फुट का शरीर खड़ा है, 6 फुट का शरीर खड़ा है, ये कैसे स्वर्ग। अरे ये शरीर, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति है, इसके ऊपर की बात की जा रही है। तो मैं आप सभी को कहता हूँ, जिस दिन आपकी अनुभूति होगी, आत्म संबोधि की प्राप्ति होगी, आप जिस दिन आत्मा साक्षात्कार करेंगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा आप भी आकाश के भांति, शून्य के भांति, परम चैतन्य के भांति सर्वव्याप्त ही है, सर्वज्ञ ही है। हर शास्त्र का इसेंस जो है तो यही है कि तुम यहाँ पहुँचो एक दिन। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है, मेरे ऊपर बहुत प्रेत का साया है, ग्रह दोष है, मेरा प्रारब्ध है, कारण जानना चाहता हूँ और आपके अलावा किसी से समाधान हो नहीं सकता। सादर प्रणाम है। आपका भी सादर प्रणाम है, क्योंकि आप और हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं, हम एक ही हैं। तो मेरे ऊपर प्रेत का साया, सही बात कह रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेत का साया। पहले तो समझना पड़ेगा प्रेत है क्या, और ग्रह दोष है, मेरा प्रारब्ध है क्या। कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो प्रेत है उनको ये पता नहीं उनके प्रेत के साया लगी है या नहीं लगी है, ग्रह दोष है कि नहीं। किसी व्यक्ति ने बताया उनको, कहीं गए थे वो, किसी गुरु के पास गए होंगे, किसी के पास गए होंगे, उन्होंने कहा होगा उनको कि तुम्हारे घर पे या तुम्हारे ज़िंदगी में प्रेत की साया चल रही है, ग्रह दोष है। तो वो अभी घबराए हैं कि अगर प्रेत की साया है, प्रेत आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए पहले ये बात को समझिए आप लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रेत नहीं होते हैं, और ये भी नहीं कहूँगा कि प्रेत होते हैं। अगर ये कह दूँगा कि प्रेत नहीं होते हैं तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया है, ये आदमी को कुछ पता नहीं है, ये बोल रहा प्रेत नहीं होते हैं, हमने प्रेत को अनुभव किया है, स्वप्न में देखा है, घर पे आया है, खिड़की बजी है, कैसे बोल सकता है कि प्रेत नहीं होता है? है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं। इसलिए नहीं बोलूँगा कि प्रेत नहीं होते हैं, और प्रेत होते भी हैं। हम थोड़ा समझते हैं, प्रेत, भूत, ग्रह दोष थोड़ा समझते हैं बहुत साइंटिफिकली। आप सभी का दो कान हैं, राइट? आपके कानें 2 है, आँख भी 2 है,
नाक के अंदर आपके छिद्र भी 2 है, लिप्स भी 2 है, ब्रेन भी 2 है। शरीर के हर अंग 2-2 भागों में बटा हुआ आपको मिलेगा, दिखेगा। हार्ट का भी 2-2-2, राइट। फिर और आगे बेग जाते हैं, दिन रात भी होती है, दिन और रात 2 भागों में बटा हुआ है, सुबह शाम 2 भागों में बटा हुआ है। फिर 14 डेज 2 भागों में बटा हुआ है, जिसके फोर्टनाइट कहते हैं। और आगे अमावस्या और पूर्णिमा। इसके और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ें 2 भागों में बटी हुई है। ठीक इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार की शक्तियाँ व्याप्त है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव पावर्स और दूसरी ओर पॉजिटिव पावर्स। ये पूरी जो ब्रह्मांड चल रहा है इन शक्तियों से चल रहा है, नेगेटिव पावर से और पॉजिटिव पावर से। हिंदुइज्म में इन्हीं पॉजिटिव पावर्स को लोग देवी देवता कहते हैं। इन्हीं पॉजिटिव शक्तियों को देवी देवता के नाम से पूछते हैं। और देवी देवता के अंदर पूरे प्रकृति की पूजा होती है, जैसे जल देवता, अग्नि देवता या 5 एलिमेंट्स हैं, इन सब में देवी देवता की बात की जाती है। देवी देवता को हम पूछते हैं प्रकृति की, मतलब शक्तियों को पूजा किया जाता है। द्वैत की शक्तियों, प्रकृति की शक्तियों की पूजा की जाती है। ठीक है। दूसरी ओर नेगेटिव पावर्स हैं, जैसे ये बल्ब अभी जल रहा है, ये बल्ब भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पावर दोनों का कॉम्बिनेशन से ही जल रहा है। और आप लोगों को भी अनुभव किया होगा, कभी पॉजिटिव पावर अनुभव किया होगा, कभी नेगेटिव पावर भी अनुभव किया होगा, कभी नेगेटिव सिचुएशंस एंड पॉजिटिव सिचुएशन। आपके जीवन में भी पॉजिटिव सिचुएशंस कभी रहेगी तो कभी नेगेटिव सिचुएशंस रहेंगे ही, कि ये दोनों साथ साथ चलती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये है ही। और आपको पॉजिटिव पावर अनुभव कैसे किया, इसका मतलब है कि आपने नेगेटिव पावर भी अनुभव किया है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव पावर भी होता है, नेगेटिव पावर भी होता है। जैसे सुख कैसे अनुभव किया, इसका मतलब है इसके पहले आपने दुख अनुभव किया है, तभी तो पता चल रहा है ना कि सुख जैसा भी कोई चीज़ होती है। बातें समझ में आ रही है ना? तो क्लियर हो जाएगा, आप लोग जीवन में इतने मजबूत बन जाएंगे हर समस्याओं के साथ लड़ने के लिए। लड़ना नहीं कहूँगा, हर समस्याओं के साथ खेलने के लिए। लड़ना नहीं है, उसके साथ खेलना है, क्योंकि यहाँ पे खेल ही चलती है, सिर्फ ड्रामा है, प्ले है, खेलना ही है। यहाँ पे कुछ भी बाहर प्रकृति में सत्य नहीं है, हर क्षण बदल रहा है। जो बदल रहा है उसके साथ कैसी दोस्ती, उसके साथ दोस्ती करेंगे और सोचेंगे कि ये परमानेंट बन के रहे, नहीं होने वाला है। हर क्षण आपका शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार अब जो पावर्स है, नेगेटिव पावर्स है, जो हम डेविल पावर कह सकते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं, प्रेत बाधा कह सकते हैं। प्रेत बाधा जो है वो चीज़, आप देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रेत कभी भी आपको नहीं पकड़ते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव पावर्स आपको नहीं पकड़ते हैं, वो तो बस इस ब्रह्मांड में है, वो बस मौजूद है यहाँ पे। ये आप हो जो आप पकड़ लेते हो। दारू सिगरेट नहीं कहता है कि आके मुझे पियो मुझे पियो, ये आप हो कि आप दारू और सिगरेट पीने लगते हो और आपको लत लग जाती है। इसी तरह से नकारात्मक शक्तियाँ यहाँ पे है, एनर्जीज है, स्पिरिट्स है, जो भी है, लेकिन आप प्रेत को जाकर पकड़ लेते हैं। प्रेत आपको नहीं पकड़ता है, याद रखना है। आप अपना दरवाज़ा खुला रखते हैं, आजा प्रेत, आजा प्रेत, मेरे घर में समा जा, समा जाएंगे वो। ये प्रेत क्या है? जितनी नेगेटिव एनर्जीज है ये सभी प्रेत है, भूत प्रेत जो भी माने आप। मैं तो कहता हूँ मेरे आसपास जितने सारे लोग हैं ऐसे भूत प्रेत झाड़ने वाले लोग हैं, जो भी है प्रेत बाधा, मेरे पास भेजे सब, जितना है सब प्रैक्टिकली आकर मैं वीडियो में बता रहा हूँ। जितने प्रेत और चमत्कारी, जितने गुरु भी हैं जो झाड़ फूक करते हैं, भूत प्रेत अपने कोई कमांडर रखे हुए हैं, उन सबको कहता हूँ मेरे पास आप भेज सकते हो प्रैक्टिकली। प्रेत को आप पकड़ते हो, प्रेत की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको पकड़ सकते हैं। यानी कि नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव स्पिरिट्स जो भी है वो आप जाके पकड़ लेते हैं। आप अगर नकारात्मक यानी कि आसुरिक स्वभाव, आसुरिक गुण, नेगेटिव पावर्स, उनको पकड़ कर उसमें ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी नकारात्मक होने वाली ही है। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता कैसा है, आपके मानसिक जो बोलते हैं मेंटल पावर्स, वो चीज़ तो नेगेटिव होकर रखा है, नेगेटिव पावर्स। तो जो लोग अंदर से नेगेटिव है
उन्होंने नेगेटिव पावर्स को पकड़ के रखा है। उनकी बुद्धि भी नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव कामें करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट होगे, और उनको लगेगा कि मेरे जीवन में सब कुछ अशांत है, अशांति ही अशांति। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, दैविक डिवाइन पावर्स आपके अंदर अगर आ जाएगी, दैविक शक्तियाँ अगर आप में प्रवेश करती है, तो कोई प्रेत बाधा, कोई ऐसा चीज़ें नहीं रहती है, क्योंकि आप अंदर से दैविक गुणों से संपन्न हो गए, डिवाइन पावर से संपन्न हो गए। तो आपकी जो दृष्टि है वो दैविक हो गई, डिवाइन पावर हो गया। आप हर चीज़ों को अब उस नज़रिया से देखते हैं जिसमें अच्छाई चीज़ें दिखती है, शुभ भावना आ गया, सद्भावना आ गया। नेगेटिव सिचुएशंस भी आते हैं, उसमें भी आपको सकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अंदर से क्या हो गए, डिवाइन पावर्स संपन्न हो गए। तो इसीलिए आपको काम करने की ज़रूरत है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अच्छे सात्विक गुण ग्रहण करें, सुने, और अपने जो नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव जो पावर्स है, जो आपको कैप्चर किया हुआ है, जैसे कि आपने उसको पकड़ लिया, उसको आप इधर से पॉजिटिविटी इतना भरे, इतना ज्ञान भरे, इतना ध्यान तपस्या करे कि वो हट जाए। और जब वो हट जाएगा तो दूसरी ओर आपके अंदर डिवाइन पावर्स फिलअप हो जाएगा और दैविक शक्तियों से संपन्न हो जाएंगे। तब देखेंगे कि कोई आपके जीवन में ऐसी प्रेत बाधा, ग्रह दोष पता ही नहीं चलेगा आपको। ग्रहों के दोष, अगर मान लिया आपके ऊपर है ग्रह दोष, तो आप क्या करेंगे? मेरे ऊपर में ग्रह दोष है, मेरे कुंडली में है, मैं ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ, ऐसे ऐसे बाधाएं हैं, ये सोच सोच के आप पागल होते चले जाएंगे। करेंगे क्या आप लोग बताइए? अगर ग्रह दोष आपको पता ही चल गया कि ग्रह दोष मेरे हैं, ऐसे ऐसे होने वाला, तो करेंगे क्या? अरे वर्तमान का मालिक आप हो, अपने वर्तमान को कैसे जीना है ये आपके ऊपर निर्भर है। अपने वर्तमान में हाँ बाधाएं हैं, लेकिन मैं वर्तमान को कैसे जीऊं? सकारात्मकता के साथ जीऊं या नकारात्मकता के साथ जीऊं? मेरी बाधाएं हैं, मुझे पता चल गया, लेकिन इन बाधाओं को मैं साक्षी बनकर देख रहा हूं। अपने एक शून्य के केंद्र पर आकर मैं सारी बाधाओं को देख रहा हूं, सारी समस्याओं को देख रहा हूं। प्रकृति के 3 गुणों की जितनी यहाँ पे प्रपंच चल रही है, उनके बस साक्षी मात्र होकर देख रहा हूँ। ये सब मेरी परिधि है। उस केंद्र पे आकर, वर्तमान का मतलब है कुछ भी नहीं है, ना ही आपका समस्याएं हैं, ना ही भविष्य की चिंताएं हैं, ना अतीत की कोई चिंताएं हैं। वर्तमान में हो यानी सिर्फ हो, होने में, सिर्फ होने में होकर ही सिर्फ देखना है। अगर कुछ नहीं कर सकते, ये बाधाएं किस पे रहेगी? आपके मन, आपके शरीर पे होने देना है। ये बाधाएं आ ही रही है कि आप उस अध्यात्म की छोर तक पहुँचे। यही परीक्षा और ये साक्षात्कार है कि परम शांति को प्राप्त करें। अच्छा, आप लोग बताइए मुझे, आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है क्या कि पूरे दिन में कभी मूड जो है आपका कभी अप्स एंड डाउन होते रहता है? सुबह मूड थोड़ा अच्छा है, दोपहर को कुछ और हो गया, शाम को मूड थोड़ा कुछ और हो गया। कभी कुछ महीना ऐसा भी आता है, कुछ महीना में बहुत आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। कोई ऐसा भी महीना आता है जो कि सब नकारात्मक ही चीज़ें, आपका शरीर का भी हालत ठीक नहीं होता है, मन की भी हालत ठीक नहीं होती, शरीर की भी हालत ठीक नहीं होती है, मूड्स अप्स एंड डाउन होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ग्रह और नक्षत्र दोष वाले आप समझ जाए इस बात को। पृथ्वी पे जितने सारे लोग हैं, अभी पृथ्वी में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में जो कुछ भी बदलाव होता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, मन पे भी पड़ता है। सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा हो, सूर्य हो, या जितने सारे ग्रह हैं, नेपच्यून प्लेनेट है ना, नेपच्यून है, उसके बाद में आपका वेनस है, जितने सारे ग्रह हैं, मरकरी, इन सब में जो कुछ भी बदलाव होता है, कुछ भी चेंजेस होता है पूरे हमारे गैलेक्सी सिस्टम में, पहले तो आपकी पृथ्वी पे आसपास की वातावरण जो भी बदलती है, टेम्परेचर से लेकर हर चीज़,
उसके प्रभाव सीधा आप पे पड़ता है। और ग्रह नक्षत्र की जो है उसमें भी जो भी चेंजेस होती है उसके प्रभाव आप में पड़ता है, क्योंकि आप भी तो एक ग्रह पे ही है ना, यू आर ऑन द अर्थ प्लेनेट। और आप हो कौन? आप भी तो इसी प्रकृति ही हो ना। आप इसी प्रकृति के ही नियम पे तो आपका शरीर मन बुद्धि भी चल रहा है। इसीलिए प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसकी प्रभाव आप पे रहेगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या घट रही है क्या नहीं घट रही है, उसमें एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी नहीं हो रहा है, उस नहीं हो रहा पे पहुंच जाओ, वही तुम्हारी केंद्र है। क्या घटनाएं घट रही है क्या नहीं घट रही है, इन दोनों में एक ऐसी केंद्र है, बस वो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे पहुँचना है। क्योंकि ये अनंत है, ये प्रभाव ग्रहों का, नक्षत्रों का, प्रकृति का तुम्हारे शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, मूड्स पे चलते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। लेकिन एक बार अगर तुम उस छोर पे पहुंच गए, उस केंद्र पे पहुंच गए, जो कि सब कुछ होने में भी कुछ नहीं हो रहा है, उस केंद्र पर, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ये प्रकृति, ना इस पृथ्वी के लोग, कोई भी नहीं। टोटली अब तुम अनंत में समा जाते हो और वहाँ पे खुद उस परम सत्य के साथ जो सर्वव्यापी, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, हर जगह व्याप्त है, उसके साथ हो जाते हो। वो कुछ करता नहीं है, बस साक्षी है, उस एक के साथ आप हो जाते हैं। क्योंकि उस केंद्र पे पहुंच गए, अब पूरी प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र और कुछ नहीं, आपकी परिधि है, आपकी चक्र। आप लोगों ने विष्णु के हाथ में कभी देखे होंगे ना, वो जो चक्र, यही तो है। और उनकी उंगली देखो आप, उंगली नहीं घूम रहा है उनका उंगली में वो जो है लगाया, वो प्रकृति है। यही सत्य रजस का कॉम्बिनेशन है, ये चक्र ये घूम रहा है, इससे कोई नहीं बच सकता है। कृष्ण के चक्र या विष्णु के चक्र एक बार निकल गए तो इससे कोई नहीं बच सकता है। ये यही है समय, प्रकृति, इससे कोई नहीं बच सकता है। आपका सुख दुख जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि आपने जैसा कर्म करके आए हैं वो कर्म रिपीट होने वाला ही है। मतलब द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वो तो होकर ही रहेगा, चाहे आप जो कुछ भी करें। ये प्रकृति के साथ हो रहा है। तो इस होने में, ये जो चक्र घूम रहा है, इसको घूमने में एक जो है विष्णु की उंगली जो है वो नहीं घूम रहा है, यही केंद्र है, यही केंद्र है। तो आपको ध्यान करते करते इसी केंद्र पे पहुंचना है, जो कुछ घूम नहीं। जब आपका परिधि बन गया, आप यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो दूसरी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर कोई बाबा अगर है, वो कह रहे हैं, तो उनके पास आप जा सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर है, कहेंगे कि आपकी समस्याएं खत्म नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आज जो समस्याएं ये खत्म होकर कल दूसरी समस्याएं फिर आ सकती है, लेकिन समस्याएं तो आपको रहनी ही रहनी है। अब इसको आप प्रेत बाधा कहे या ग्रह नक्षत्र की दोष कहे, ग्रहों की दोष कहे, ये आपकी मेंटालिटी है, आपकी मेंटालिटी है। आप इन मानसिकता से निकलना है, भूत प्रेतों के चक्कर से भी निकलना है, इनको पकड़ना नहीं है। ये सब नेगेटिव पावर्स है, नेगेटिव एनर्जी है। आप अंदर से मजबूत बनना है, इनके ऊपर चला जाना है, इनको छोड़ देना है। ये हमेशा प्रकृति में रहेंगे, क्योंकि इनका भी विद्यमान यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव पावर्स है। एंड पॉजिटिव पावर सिर्फ पॉजिटिव नहीं रह सकता है। ये हमारा है कि हम किससे पकड़े, किससे उठे। मैं तो कहूँगा कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव पावर दोनों से ऊपर जाने के लिए कोशिश करें, साधना करें, तपस्या करें, और उस चक्र की केंद्र बन जाए और आपकी पूरी प्रकृति आपकी परिधि बन जाएगी। ठीक है।